जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य स आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी एवं दंभी कहा जाता है। आज संन्यास की आड़ में देश में पाखंडी और दंभी मिथ्याचारियों की बाढ़ आई हुई है। कुछ तो ऐसे हैं जो गृहस्थ की जिम्मेदारियों से घबराकर सन्यासियों की वेशभूषा धारण कर दुनिया को ठगते हैं। कुछ चोर, ठग और लुटेरे भी इसी वेश में मिलते हैं। बाहरी त्याग की मूर्ति, रस्से में बंधा 3 इंच चौड़ा लंगोट, शरीर नंगा, राख से रंगा, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में कमंडल, चरस और सुल्फे की चिलमों से चंडी एवं भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए ऐसे ढोंगी जगह जगह नजर आते हैं। जाहिरा त्याग मूर्ति, इंद्रियों पर वास्तविक नियंत्रण इतना कि जरा अवसर मिले तो नीच से नीच कर्म करने में तनिक भी लज्जा नहीं। ऐसे सन्यासी घोर नरक अपने लिए तैयार करते हैं। यह कपटी लोग बगुले की भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखाते हैं और मन में मछलियों, सीधे साधे गृहस्थों को फंसाने का भाव रखते हैं। समाज से ढोंग का मिटाना बहुत ही आवश्यक है। ढोंग पाखंड से समाज डूब जाता है। इसीलिए सच्चा आत्मज्ञानी, चाहे वह सन्यासी है या गृहस्थी, सदैव कर्मरत रहता है। इससे समाज में दंभ नहीं बढ़ता। ज्ञानी यदि खामोश बैठ जाए तो उसे देखकर दूसरे भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने लगेंगे। ज्ञानी तो नित्य तृप्त होने के कारण आंतरिक सुख में तल्लीन रहकर खामोश रहेगा, परंतु दूसरा मनुष्य भीतर से रोता हुआ भी कर्म शून्य हो जावेगा। एक आत्मा में तृप्त होकर स्वस्थ बैठा है तो दूसरा मन में कुढ़ता हुआ अस्वस्थ बैठा है। ऐसी भयानक स्थिति है। इससे दंभ और पाखंड बढ़ेगा। अतः सारे संत शिखर पर पहुंचकर भी साधन का पल्ला बड़ी सतर्कता से पकड़े रहें। आमरण स्वकर्माचरण करते रहें। कर्मयोगी तृप्त होकर कर्म छोड़ देगा तो दूसरे अतृप्त रहते हुए भी कर्म छोड़ देंगे, यद्यपि मन में भूखे और निरानंद रहेंगे। अतः कर्मयोगी साधारण मनुष्य की तरह ही कर्म करता रहता है। वह यह नहीं मानता कि मैं कोई विशिष्ट मनुष्य हूँ। औरों की अपेक्षा अनंत गुणा परिश्रम बाहर से करता है। हे भगवान, यदि कोई साधक अपने साधन काल में इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है और अपने मन को भगवत चिंतन में लगाने में प्रयत्नशील है और उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है? हे अर्जुन, वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है। वह तो मन को रोकना ही चाहता है, पर आदत, आसक्ति और संस्कारवश उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है। अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक ही है। To give physically a show of morality and ethics while mentally
Living a shameless life of low motives and foul sentiments is the occupation of a man who is not a seeker of spiritual fulfillment, but he is termed here as of self-deluded hypocrite. Sin and virtue accrue ever from the frame of mind and never from the restrictions imposed on the senses. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకము 6 కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఏ ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్వి మూఢాత్మ మిథ్యాచారస్య ఉచ్యతే. మూఢబుద్ధి గల మానవుడు తన సమస్త ఇంద్రియములను పైకి బలవంతంగా నియంత్రించి మనసులో ఆ ఇంద్రియముల విషయమును చింతిస్తూ ఉంటాడు. ఇట్టివారు మిథ్యాచారులు, దమ్మము కలవారిగాను పిలువబడతారు. నేడు దేశంలో సన్యాసమనే ముసుగులో మోసగాళ్లు, దమ్మము కలవారు, మిథ్యాచారుల యొక్క వెలుగు వచ్చి ఉన్నది. కొందరు గృహస్థ ధర్మపు బాధ్యతలకు అధైర్యం చెంది సన్యాస వేషధారణ చేసి ప్రపంచాన్ని మోసగిస్తున్నారు. కొంతమంది చోరులు, మోసగాళ్లు, దోపిడీదారులు కూడా ఇదే వేషంలో దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. బాహ్యానికి త్యాగమూర్తి తాడుతో బిగించుకున్న 3 అంగుళముల వెడల్పుగల లంగోడాన్ని ధరించి మిగిలిన నగన శరీరమునకు విభూతి ధరించి పెద్ద పెద్ద జడలు, చేతిలో కమండలము, గంజాయి, పొగాకు ఉండతో నింపిన చిలుము గొట్టముతో చండీదేవిని, భగవాన్ శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్నట్టుగా కనిపించే మోసగాళ్లు ప్రతి చోట కనిపిస్తూనే ఉంటారు. బాహ్యానికి త్యాగమూర్తి ఇంద్రియాలపై వాస్తవిక నియంత్రణ ఎంతగా ఉంటుందంటే ఏమాత్రం అవకాశం లభించినా నీచాతి నీచమైన కర్మలు చేయుటకు ఏమాత్రమూ సిగ్గుపు ఉండదు. అట్టి సన్యాసులు తమ కొరకు ఘోరమైన నరకాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నారు. ఇటువంటి కపటలు బాహ్యానికి కొంగవలే వేరు భావమును చూపిస్తూ ఉంటారు. మనసులో చేపలను అంటే అమాయక గృహస్థులను చిక్కించుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు. సమాజం నుండి మోసాన్ని తుడిచివేయట ఆవశ్యకమై ఉన్నది. మోసము, దుర్మార్గములతో సమాజం మునిగిపోతున్నది. అందుచేత నిజమైన ఆత్మజ్ఞాని అతడు సన్యాసి అయినా గృహస్థ అయినా నిరంతరము కర్మను ఆచరిస్తూనే ఉండాలి. అందువలన సమాజంలో దుర్మార్గము వృద్ధి చెందదు. జ్ఞాని గాని మౌనంగా కూర్చున్నట్లయితే అతను చూచి ఇతరులు కూడా చేతులు కట్టుకుని కూర్చుంటారు. జ్ఞాని అయితే నిత్యతృప్తుడై ఉన్న కారణంచే అంతరిక సుఖంలో తన్నీళ్ళై మౌనంగా ఉంటాడు. కానీ ఇతర మానవులు అంతరికంగా దుఃఖిస్తూ కూడా కర్మశూన్యులే ఉంటారు. ఒకరు ఆత్మని తృప్తి పొంది సుఖంగా కూర్చుండి ఉండగా రెండోవారు మనసులో కుమిలిపోతూ సుఖంగా కూర్చున్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎంత భయంకరమైన స్థితి! ఇందు దుఃఖము, మోసము వృద్ధి చెందుతాయి. అందుచేత సత్మహాత్ములందరూ ఉన్నత శిఖరములు అధిరోహించి కూడా సాధన యొక్క కొంగును చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని దేహం ఉన్నంత వరకు స్వకర్మాచరణ గావిస్తూ ఉంటారు. కర్మయోగి తృప్తుడై కర్మను త్యజిస్తే ఇతరులు అసంతృప్తులై కూడా కర్మను త్యజిస్తారు. కానీ మనసులో ఆకలి కలిగి ఆనందరహితులై ఉంటారు. అందుచేత కర్మయోగి సాధారణ మానవుని వలె కర్మను ఆచరిస్తూనే ఉంటాడు. అతడు తనను ఏదో ఒక విశిష్ట వ్యక్తి అని అనుకోడు. ఇంకా ఇతరుల కొరకు అనంతమైన పరిశ్రమను బాహ్యంగా చేస్తూనే ఉంటాడు. ఏ భగవాన్! ఎవరైనా సాధకుడు తన సాధనా కాలంలో ఇంద్రియాలను విషయాల నుండి అడ్డగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ తన మనసును భగవద్చింతనని లగ్నం చేసే ప్రయత్నంలో ఉండగా ఆ సమయంలో అతని మనసులో అతని ఆధీనంలో లేని కారణంగా అతని ద్వారా విశేషత జరుగుతూ ఉన్నట్టయితే అతడు కూడా మిథ్యాచారుడేనా అని అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు. దానికి సమాధానంగా కృష్ణ పరమాత్మ ఇలా చెప్తున్నారు. ఏ అర్జున, అట్టివాడు మిథ్యాచారుడు కాదు, అతడు సాధకుడు. అతడు మనసును నిశ్చలం చేయాలని కోరుకుంటున్నప్పటికీ కూడా అలవాటు, ఆసక్తి, సంసార వశముచే సంస్కారములు కారణంగా అతని మనసు బలవంతంగా విషయముల వైపు వెళ్ళిపోతోంది. కావున ఇందు అతని దోషమేమీ లేదు. ప్రారంభ సమయంలో ఈ విధంగా జరుగుట స్వాభావికమైనదే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్ట ప్రకారం జరగాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 6 കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചരഃ സ ഉച്യതേ.
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശാഠ്യപൂർവം അടിച്ചമർത്തി മനസ്സിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഡ്ഢിയെ നുണയൻ എന്നും അഹങ്കാരി എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇന്ന് ത്യാഗത്തിൻ്റെ മറവിൽ രാജ്യത്ത് കപടവിശ്വാസികളുടെയും അഹങ്കാരികളുടെയും നുണയന്മാരുടെയും ഒരു പ്രളയമുണ്ട്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ ഭയന്ന് സന്യാസിമാരുടെ വേഷം ധരിച്ച് ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. ചില കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഈ വേഷത്തിൽ കാണാം. ബാഹ്യമായി ത്യാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം, 3 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള അരക്കെട്ട്, നഗ്നമായ ചാരം പുരണ്ട ശരീരം, നീളമുള്ള താടിയും മുടിയും, കയ്യിൽ കമണ്ഡലവും പിടിച്ച് കപടവിശ്വാസികളായ ഇത്തരക്കാർ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ശിവനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവങ്ങളായി തോന്നുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ ചെറിയ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ പോലും ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സങ്കോചവും തോന്നുന്നില്ല. അത്തരം സന്യാസിമാർ തങ്ങൾക്കായി ഒരു ഭയാനകമായ നരകം ഒരുക്കുന്നു. ഹൊറോണുകളെ പോലെ ഈ വഞ്ചകരായ ആളുകൾ പുറമെ ഒരു മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ രഹസ്യമായി നേരായ മാർഗത്തിലുള്ള ഗൃഹസ്ഥരെ പറ്റിക്കുന്നതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കപടത തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് ഇത് നിർണായകമാണ്. സമൂഹം കപടതയിലും വഞ്ചനയിലും മുങ്ങി മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാൾ, ഒരു സന്യാസിയായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും, എപ്പോഴും കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ ഇത് തടയുന്നു. ഒരു ജ്ഞാനി നിശബ്ദനായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും കൈകൾ കൂപ്പിയിരിക്കും. ജ്ഞാനി നിരന്തരം സംതൃപ്തനായി നിശബ്ദനായി ആന്തരിക സന്തോഷത്തിൽ മുഴുകും. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കരയുമ്പോൾ പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഒരാൾ ആരോഗ്യവാനും ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തനുമാണ്, മറ്റൊരാൾ അസംതൃപ്തനും മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥനുമാണ്. ഇത് ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇത് അഹങ്കാരവും കാപട്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ പരമകോടിയിലെത്തിയതിനു ശേഷവും എല്ലാ സന്യാസിമാരും സാധനയുടെ പാത ശ്രദ്ധാപൂർവം മുറുകെ പിടിക്കുകയും മരണം വരെ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. ഒരു കർമ്മയോഗി സംതൃപ്തനായതിനു ശേഷം തൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഹൃദയത്തിൽ അസംതൃപ്തരാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അതിനാൽ ഒരു കർമ്മയോഗി ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെപ്പോലെ തൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. താൻ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അദ്ദേഹം അനന്തമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഹേ ഭഗവാൻ, ഒരു അന്വേഷകൻ തൻ്റെ ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹഭരിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതിരിക്കുകയും ലൗകിക സുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവനും ഒരു കപടനാട്യക്കാരനാണോ? ഹേ അർജുന, അവൻ ഒരു കപടനാട്യക്കാരനല്ല, അവൻ ഒരു അന്വേഷകനാണ്. അവൻ തീർച്ചയായും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആസക്തിയും ശീലവും മൂലം അവൻ്റെ മനസ്സ് ലൗകിക സുഖങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു. അത് അവൻ്റെ തെറ്റല്ല. തുടക്കത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जे मूढ़ बुद्ध मनुख समस्त इंद्रिय सबके बलजोड़ी ऊपर सँ रोक लेते ज, मुदा मौन में ओई इंद्रिय के विषय आ भोग के चिंतन करैत रहैत अछि, ओ फुइस बाजा वाला आ घमंडी कहल जाइत अछि। आजुक काल में सन्यास के आड़ लेने फुइस बाजा वाला आ घमंडी के बाढ़ि आबि गेल अछि। किछ तऽ एहन छथि जे गृहस्थ के व्यवस्था सँ डेरा कऽ सन्यासी रूप धारण कऽ लोक सबके ठकैत छथि। किछ चोर, ठग आ लुटेरा सेहो एहि बेश में भेटैत छथि। बाहर सँ त्यागक मूर्ति, जऊर में बान्हल 3 आंगुर चाकर लंगोट, नंगटे देह छाउर सँ रंगल, बड़का बड़का जटा, हाथ में कमंडल आ गांजा चीलम सँ चंडी आ भगवान शिव के प्रसन्न करैत एहन ढोंगी कतेको ठाम नजर आबैत छथि। ओना तऽ त्यागक मूर्ति आ इंद्रिय सब पर तेहने नियंत्रण
जे अवसर भेटैत देरी नीच सँ नीच कर्म करबा में कनिको लाज नहीं। एहन सन्यासी नरकक बाट अपना लेल तैयार करैत छथि। ई कपटी सब बगुला जेकाँ बाहर सँ नीक भाव देखबैत अछि आ मन में माछ माने सोझ साझ लोक के फंसाबऽ के लोभ राखैत छथि। समाज सँ ढोंग के मिटेनाइ बड आवश्यक अछि। ढोंग आ पाखंड सँ समाज डूमि जाइत अछि। तैं असल आत्मज्ञानी सन्यासी हुए वा गृहस्थ सदिखन कर्मरत रहैत अछि। एहि सँ समाज में दंभ नहीं बढ़ैत अछि। ज्ञानी जँ चुप बैस जायत तऽ हुनका देखा देखी आनो सब सेहो हाथ पर हाथ धऽ बैसऽ लगता। ज्ञानी तऽ नित्य तृप्त हेबाक कारण आंतरिक सुख में मग्न भऽ चुप रहता, मुदा दोसर मनुख भीतरे भीतर कानितो कर्म शून्य भऽ जेता। एकटा आत्मा में तृप्त भऽ स्वस्थ बैसल छथि तऽ दोसर मोने मोन खौंझाइत अस्वस्थ बैसल छथि। एहन विकट स्थिति अछि। एहि सँ घमंड आ पाखंड बढ़ैत अछि। अतः समस्त संत सब शिखर पर पहुँचियो कऽ साधन के खूंट बड़ चाँकि सँ धेने रहैत छथि आ अपन अंतो धरि स्वकर्म के पालन करैत रहैत छथि। जँ कर्मयोगी तृप्त भऽ अपन कर्म छोड़ि दैथ तऽ आन लोक सब अतृप्त रहितो कर्म छोड़ि देतैथ, तथापि ओ मौन सँ भूखल आ निरानंद रहतैथ। तैं कर्मयोगी साधारण मनुख जेकाँ कर्म करैत रहैत छथि। ओ ई नहि बुझैत छथि जे हम कोनो विशिष्ट मनुख छी। और लोकक तुलना में ओ कएक गुना बेसी परिश्रम करैत छथि। हे भगवान, जँ कियो साधक अपन साधन काल में इंद्रिय के विषय सँ रोकबाक चेष्टा करैत छथि आ अपन मोन के भगवानक चिंतन में लगाबऽ में प्रयत्नशील छथि आ ओहि समय हुनकर मोन वश में नहीं हेबाक कारण विषय के चिंता में लागि जाइत अछि तऽ की ओहो मिथ्याचारी छथि? हे अर्जुन, ओ मिथ्याचारी नहीं छथि, ओ तऽ साधक छथि। ओ अपना मोन के रोकऽ चाहते छथि, मुदा चालि प्रकृति आ संस्कार वश हुनकर मोन बलजोड़ी विषय दिस चल जाइत छनि। तैं एहि में हुनकर कोनो दोष नहीं छनि। शुरू शुरू में एहन भेनाइ स्वाभाविक अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। जो मूर्ख मनुष्य हट्टीपणे सर्व इंद्रियांना आवर घालतो आणि बेफिकीरपणे इंद्रियांच्या विषयांचे चिंतन करतो त्याला ढोंगी आणि ढोंगी असेच म्हणावे, मिथ्याचारी किंवा दंभी म्हणू शकतो. आज देश त्यागाच्या नावाखाली ढोंग, अहंकारी, दंभी आणि खोटे बोलणाऱ्याच्या लोकांनी भरलेला आहे. काही जण गृहस्थ जीवनाच्या जबाबदाऱ्यांना घाबरून जगाला फसवण्यासाठी स्वतःला त्यागी म्हणून वेशात घेतात. काही चोर, फसवणूक करणारे आणि दरोडेखोर देखील या विषयात आढळतात. असे ढोंगी सर्वत्र दिसतात. बाह्य त्यागी म्हणून दोरीने बांधलेले 3 इंच रुंद कंबर, राखेने रंगवलेले नग्न शरीर, लांब डेडलॉक, हातात पाण्याचे भांडे आणि चरस सेल्फी पाईप ओढत देवी चंडी आणि भगवान शिव यांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. वरवर पाहता त्यांचे त्यांच्या इंद्रियांवर इतके नियंत्रण आहे की थोडीशी संधी मिळाल्यावरही त्यांना सर्वात नीच कृत्य करण्यास लाज वाटत नाही. असे त्यागी स्वतःसाठी भयानक नरक तयार करतात. हे कपटी लोक बगळ्यासारखे बाहेरून वेगळ्याच दृष्टिकोनाचे प्रदर्शन करतात, परंतु ते आतांना, माशांना म्हणजे सर्वसाधारण गृहस्थांना अडकविण्याचा प्रयत्न करतात. समाजातून ढोंगीपणा नष्ट करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समाज ढोंगीपण आणि ढोंगाने बुडालेला आहे. म्हणून खरा ज्ञानी व्यक्ती, मग तो भिक्षू असो वा गृहस्थ, नेहमीच कर्मात मग्न असतो. त्यामुळे समाजात अहंकार वाढत नाही. जर एखादा ज्ञानी मनुष्य शांत बसला तर इतरही हात जोडून बसतील. ज्ञानी व्यक्ती सतत समाधानी राहून शांत राहील, आंतरिक आनंदात मग्न राहील, परंतु दुसऱ्या व्यक्ती आत रडत कर्मापासून वंचित राहील. जेव्हा एका निरोगी आत्म्यात समाधानी तर दुसरा अस्वस्थ, मनाने संतापलेला बसतो, तेव्हाही भयानक परिस्थिती असते. यामुळे अहंकार आणि ढोंगीपणा वाढेल. म्हणून शिखरावर पोहोचल्यानंतरही सर्व संतांनी आध्यात्मिक साधना मार्ग काळजीपूर्वक धरला पाहिजे.
मृत्यूपर्यंत आपले कर्तव्य बजावित राहिले पाहिजे. जर एखाद्या कर्मयोगीने समाधी झाल्यानंतर आपले काम सोडले तर इतर लोकही अतृप्त राहिले तरी त्यांचे काम सोडून देतील. जरी त्यांची मन भुकेले आणि आनंदी राहील. म्हणून कर्मयोगी सामान्य माणसाप्रमाणेच काम करत राहतो. तो स्वतःला विशेष मानत नाही. तो इतरांपेक्षा अनंत प्रयत्न करतो. हे प्रभू, जर एखादा साधक त्याच्या आध्यात्मिक साधण्यादरम्यान त्याच्या इंद्रियांना सांसारिक सुखापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचे मन परमात्म्यावर केंद्रित करतो, परंतु त्यावेळी त्यांचे मन नियंत्रणात नसल्यामुळे तो सांसारिक सुखाबद्दल विचार करतो, तर तो देखील ढोंगी आहे का? हे अर्जुन, तो ढोंगी नाही, तो साधक आहे. तो त्याचे मन इच्छित रोखितो, परंतु सवय, आसक्ती आणि परिस्थितीमुळे त्याचे मन सांसारिक सुखाकडे भाग पाडले जाते. म्हणून त्याला कुठलाही दोष नाही. सुरुवातीला हे स्वाभाविक आहे. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, ज़िला फरीदाबाद, हरियाणा.